हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूपी पुलिस के क्लास में। इस वीडियो में देखेंगे यूपी जीके तथा करंट अफेयर्स को, जो यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। देखिए, जो सभी क्वेश्चन रहेंगे वो ऑनलाइनर के फॉर्म में रहें, जो क्विक रिवीजन की तरह आप लोग इसे ले सकते हैं। बिल्कुल जो है बहुत अच्छे लेवल के जो है प्रश्न रहेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और यदि आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सभी के सभी जो प्रश्न रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, जो वन लाइनर के फॉर्म में है, तो आप लोग जो है इसे क्विक रिवीजन के रूप में ले लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है दोआब क्षेत्र, इसका आप लोगों को क्या है अर्थ बताना है। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश में दोआब क्षेत्र होता है, या कह सकते हैं जो दोआब होता है, यह जो होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। तो उत्तर प्रदेश में स्पेशली जो है कौन सी दो नदियाँ जो है बहुत ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वो है गंगा और यमुना। यानी इन्हीं गंगा और यमुना नदियों के बीच का जो अत्यधिक जो है उपजाऊ भूमि, या कह सकते हैं जो रीजन है, क्षेत्र है, वो उसी को क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। तो गंगा और यमुना नदियों के बीच अत्यधिक जो उपजाऊ भूमि है उसे क्या कहते हैं, तो दोआब क्षेत्र कहा जाता है। यह कह सकते हैं आप लोग प्रयागराज से, उसके बाद कानपुर होते हुए फर्रुखाबाद, उसके बाद जो है पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है गंगा और यमुना का, उसी का जो रीजन है उसी को उत्तर प्रदेश में जो दोआब क्षेत्र है। यहाँ पर जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत अधिक जो है उपजाऊ भूमि है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। दोआब जो क्षेत्र है, यहाँ आपको बताना है कि स्थिति में कौन सा शहर अपनी ऐतिहासिक महत्ता के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो देखिए, जो कन्नौज है, ये कह सकते हैं प्राचीन या मध्यकालीन इतिहास में बहुत ज़्यादा भी यह इम्पोर्टेंट रहा है। हर्षवर्धन के काल में यहाँ पर जो है त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ है, इसी को लेकर कन्नौज को, जो पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार वंशों के मध्य हुआ था। यह जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कन्नौज, आप लोगों को ध्यान रखना है। जो गंगा और यमुना जो नदियां हैं, इन्हीं के दोआब क्षेत्र में पड़ता है। अब कन्नौज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी जो है इत्र के लिए, कह सकते हैं प्रमुख परफ्यूम के लिए जो फेमस है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में जो है पायरोफिलाइट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे जो है प्रश्न बन चुका है। तो पायरोफिलाइट जो है खनिज यहाँ पाया जाता है, आप लोगों को बताना है। तो यह पाया जाता है हमीरपुर और झांसी में। तो पायरोफिलाइट जो है हमीरपुर तथा झांसी में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का जो कोयला क्षेत्र है, आप लोगों को बताना है कि मुख्य रूप से यहाँ किस जो है क्षेत्र में पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जो कोयला है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो एकमात्र जनपद है सोनभद्र, यहीं पर पाया जाता है, जो सोनभद्र का सिंगरौली क्षेत्र है। कह सकते हैं इस प्रकार का कि जो सोनभद्र है, यहाँ मिनरल से जो है सबसे अधिक मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है धनी वाला क्षेत्र है। यहाँ पे कोयले के साथ साथ जो है, उसके साथ 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 मतलब कि जो लाइमस्टोन है, यह भी बहुत मात्रा में पाया जाता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। चूना पत्थर यानी जो लाइमस्टोन है, यह उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान पे पाया जाता है। तो देख लीजिए, यह है गुरमा, कनाच, बाहपुरी। जो सोनभद्र और चुर्क है, यहीं पर पाया जाता है। चुर्क और डल्ला में मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं, यशोधरा और जयद्रथवध तथा भारत भारती, यह जो आप लोगों को बताना है कि किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो देखिए, जो यशोधरा हुआ, चाहे जयद्रथवध हो या भारत भारती, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है भारत भारती। यह किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त जी की। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो उत्तर प्रदेश का झांसी है, यहीं पर चिरगांव जिले में हुआ था। अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ का जो एक पास था, उसे जो है चिरगांव मतलब कि जो पास था उसका नाम बदल करके मैथिली शरण गुप्त के नाम पर रख दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्रकवि, देखिए इन्हें जो है राष्ट्रकवि की जो उपाधि है, यह जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है प्रदान की गई थी। उत्तर प्रदेश जो है फिल्म नीति 2018 के तहत, यह आप लोगों को बताना है कि सब्सिडी जो है मुख्य आधार क्या है। सब्सिडी जो है मिलती है, तो यह मुख्य आधार क्या है सब्सिडी प्राप्त करने की। तो राज्य में जो है फिल्म की क्या करना होगा, शूटिंग के दिनों का प्रतिशत, यानी आप कितना प्रतिशत जो है अपने फिल्म का जो है उत्तर प्रदेश, यानी जो उत्तर प्रदेश राज्य है यहाँ पर उस फिल्म का जो है शूटिंग करते हैं, यानी उसी के अकॉर्डिंग जो है
सब्सिडी जो है गवर्नमेंट देगी। यह जो है उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018 के तहत इसका जो हेडक्वार्टर है, कह सकते हैं कहाँ पर स्थित है, तो जो है गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में जो नोएडा है, यहीं पर आप लोगों को ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश में नोएडा फिल्म सिटी यहीं पर स्थित है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि इसके संस्थापक पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम सभी लोग जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी है नोएडा में है, लेकिन इसका जो है संस्थापक कौन है, आपको यहाँ बताना है। तो यह है संदीप मारवाह। तो संदीप मारवाह जो है उत्तर प्रदेश फिल्म सिटी के संपादक हैं। नोएडा के अलावा जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है क्षेत्रीय फिल्म सिटी यानी जो रीजनल फिल्म सिटी है, यह स्थापित की जा रही है? तो यह स्थापित की जा रही है गोरखपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। जो है क्षेत्रीय फिल्म सिटी यदि पूछता है तो कहाँ हो जाएगा? गोरखपुर में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल। आप लोगों को इसे थोड़ा सा मैनेज करना है। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल क्षेत्र है, यहाँ पर जो है वीर रस की प्रधानता वाला प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? देखिए जो वीर रस का प्रधानता वाला प्रसिद्ध लोकगीत होता है, यह है बिरहा। यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है, बिरहा जो है वीर रस के लिए प्रसिद्ध है। यह जो है मुख्यतः किस भाषा में गाया जाता है? तो भोजपुरी। और यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, कह सकते हैं किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल क्षेत्र है और साथ ही साथ बिहार में भी बिरहा जो है प्रचलित है। नेक्स्ट है मिर्जापुर क्षेत्र में जो है सावन के महीने में गाया जाने वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोकगीत है, आप लोगों को बताना है कि उसका नाम क्या है। तो यह है कजरी। कजरी जो है यह मिर्जापुर में जो है गाई जाती है। कह सकते हैं इसकी उत्पत्ति भी जो है कहाँ से हुई है? तो मिर्जापुर के साथ साथ यह पूर्वांचल में भी बहुत ज़्यादा फेमस है कजरी। यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो मिर्जापुर से ही मानी जाती है। यह किस महीने में गाई जाती है? तो श्रावण मंथ में गाया जाता है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चैती जो है लोकगीत यह किस महीने में और किस क्षेत्र में जो है गाया जाता है? देखिए जो चैती है, यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है, चैत से रिलेट कर लीजिएगा चैत्र मास में, यानी हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो होता है, यह चैत महीने में गाया जाता है। और कहाँ पर गाया जाता है? तो पूर्वांचल में। और यह जो है भगवान राम को जो है समर्पित यह लोकगीत है, इतना आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में जो है बच्चे के जन्म के उत्सव पर महिलाओं के द्वारा कौन सा जो है मुख्य जो लोकगीत है यह गाया जाता है? तो यह गाया जाता है सोहर। जो सोहर है आप लोगों को ध्यान रखना है कि बच्चे के जन्म दिवस के अवसर पे गाया जाता है, यानी जन्म दिवस अवसर मतलब जब वह बच्चा जो है जन्म लेता है, उसी के जो है उत्सव पर महिलाओं के द्वारा यह जो है मुख्य रूप से गाया जाता है सोहर। पूर्वांचल क्षेत्र में यह भी गाया जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो देखिए अभी जो है प्रेजेंट टाइम में नेशनल हाईवे 34 हो गया है। इससे पहले जो है नेशनल हाईवे 90 था। तो इसलिए आप लोग जो है ट्रांसपोर्ट को यानी कह सकते हैं परिवहन को जब पेपर होगा तो आप लोग जो है उसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह जो है बदलता रहता है। इसकी कुल लंबाई है 1426 किलोमीटर, जो गंगोत्री के लखनादौन तक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। उद्यमी क्षेत्र योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है इन्वेस्टर यानी जो निवेशकों हैं और तथा जो राज्य सरकार है, इन्हीं के बीच समन्वय क्या है? स्थापित करना है तथा क्लियरेंस में मदद करना है। सम्राट अकबर का जो है राज्याभिषेक 1526 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? तो कलनौर में हुआ था। आप लोगों को ध्यान रखना है, जो पंजाब में पड़ता है। मात्र 13 वर्ष 4 महीने की आयु में जो है इनका राज्य अभिषेक हुआ था। अकबर को आप लोगों को ध्यान रखना है। पानीपत का द्वितीय जो है विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1556 ईस्वी में जो है लड़ा गया था। आप लोगों को बताना है कि किनके बीच जो है लड़ा गया था? तो अकबर तथा जो है हेमू के बीच लड़ा गया था। और पानीपत का जो है प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। प्रयाग का नाम जो है बदलकर इलाहाबाद किस मुगल शासक ने रखा था? तो यह रखा था अकबर ने ही। 2018 में जो है योगी सरकार ने अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। तो देखिए जो प्रयाग था इससे पहले वो अकबर के द्वारा क्या कर दिया गया था? तो इलाहाबाद कर दिया गया था। 2018 में यूपी गवर्नमेंट जो है इलाहाबाद को जो है प्रयागराज कर देती है। 2018 में ही जो है अयोध्या को भी जो है चेंज किया गया था। आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। सुगंध और स्वाद विकास केंद्र यानी FFDC उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है कन्नौज में। इसे जो है इत्र नगरी के नाम से भी क्या है? जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा है जहां पर जो है संस्कृति में जो है उद्घोषणा यानी जो है अनाउंसमेंट की जाती है? देखिए करने वाला था, ऐसा नहीं है कि
हमेशा हो रहा है। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे संस्कृत में भी जो है अनाउंसमेंट किया जाता है। कौन सा है? तो लाल बहादुर जो शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बाबतपुर, जो कहाँ पर है? तो ध्यान रखना है आप लोगों को, कहाँ पर है? वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश का वह पहला कार्यात्मक यानी जो है ऑपरेशनल ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो यह है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कुशीनगर में ही है। खिरिया जो हवाई अड्डा है, आप लोगों को बताना है कि यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है आगरा में। उत्तर प्रदेश की जो है पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा किन दो शहरों के बीच जो है शुरू की गई है? तो आगरा और मथुरा के बीच जो है शुरू की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। उत्तर प्रदेश की जो है फर्स्ट इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर जो सेवा है, यह उत्तर प्रदेश का जो आगरा और मथुरा है, इन्हीं के बीच शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो है जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो यह है रिहंद परियोजना। कहाँ पर है? तो सोनभद्र में है। एशिया की सबसे बड़ी जो है कृत्रिम झील यानी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? तो देखिए जो रिहंद परियोजना है, इसी पर जो है इसके जलाशय के पीछे जो है बहुत मतलब कि बड़ी जो है आर्टिफिशियल लेक बन गई है। क्या है? तो इसका नाम तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो सोनभद्र में ही है। यह जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, एशिया की सबसे बड़ी है, जो रिहंद बांध पर ही है। माता टीला बांध है, आप लोगों को बताना है कि किस नदी पर है और किस जिले में स्थित है। तो जो माता टीला बांध है, यह कहाँ पर है? तो ललितपुर में है। और किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो है पूछी गई है। राजघाट जो बांध परियोजना है, यह किन दो राज्यों की क्या है? संयुक्त परियोजना है। तो यह उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्य की क्या है? संयुक्त परियोजना है। यह भी जो है बेतवा नदी पर ही स्थित है। प्रसिद्ध सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी, यह किसके जो है समकालीन थे? तो शेर शाह सूरी के समकालीन थे। पद्मावत और जो आखिरी कलाम है, इनकी जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह रचना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आगरा का जो प्रसिद्ध बटेश्वर मेला है, आप लोग बताना है कि हम जो है मुख्य रूप से किस प्रकार का मेला है? तो देखिए जो आगरा का बटेश्वर मेला है, यह जो है पशु मेला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सॉरी माफ कीजिएगा, सारनाथ में स्थित धम्मेक स्तूप का जो निर्माण है, यह किसने करवाया था? तो देखिए जो सारनाथ में स्थित जो धम्मेक स्तूप है, इसका निर्माण जो है सम्राट अशोक ने करवाया था। यह जो है बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति मानी जाती है। यानी आप लोगों को ध्यान रखना है कि भगवान बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया है? तो सारनाथ में दिया है। सारनाथ कहाँ पड़ता है? तो वाराणसी में पड़ता है। यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध ने अपना जो है प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में जो है धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर का जन्म संबंध जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो बलिया जिले से है। राम बारात जो उत्सव है और 16 एक कुल जो उत्सव है, यहाँ जो है आप लोगों को बताना है कि कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। तो यह दोनों के दोनों जो उत्सव हैं, राम बारात हो या 16 कुल जो मेला है, या कह सकते हैं जो उत्सव है, यह आगरा में ही आयोजित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश जो है औद्योगिक नीति 2022 के तहत किन क्षेत्रों में जो है स्टाम्प ड्यूटी में 100% जो है छूट दी गई है? तो यह जो बुंदेलखंड का और जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, यहाँ पर यदि आप लोग जो है औद्योगिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पर जो है स्टाम्प ड्यूटी में 100% जो है छूट दिया जाएगा। आजमगढ़ जिले के पूर्व में कौन सा जिला स्थित है? तो यह स्थित है मऊ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर में जो है गोरखपुर स्थित है। आजमगढ़ जिले के पूर्व में पूछा है, तो हो जाएगा मऊ जिला स्थित है। मैथिली शरण गुप्त को जो है पद्म भूषण से किस वर्ष जो है सम्मानित किया गया था? तो 1954 ईस्वी में जो है सम्मानित किया गया था मैथिली शरण गुप्त को पद्म भूषण से। उत्तर प्रदेश के किस जिले में महर्षि भृंगु तपस्थली या भृंगु क्षेत्र कहा जाता है? तो आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसे जो है महर्षि भृंगु की जो है तपस्थली या भृंगु का क्षेत्र कहा जाता है? तो यह है, आप लोगों को ध्यान रखना है, बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो यह कौन सा है? बलिया ही है। देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे जो है दक्षिण जिला यह सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का सबसे जो पश्चिमी जिला हो जाएगा शामली हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का सबसे जो है उत्तरी जिला है हो जाएगा सहारनपुर। सहारनपुर तथा शामली जो जिले हैं, इनकी बाउंड्री आपस में लगती है। प्रसिद्ध जो है दादरी मेला
और जो सुरहाताल झील है यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए जो प्रसिद्ध दादरी मेला हो या सुरहाताल जो झील है, जिसे अब जयप्रकाश नारायण ताल या कह सकते हैं लेक कहा जाता है, क्योंकि इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है। यह कहाँ पर है? तो बलिया में ही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में जो है प्राकृतिक तेल भंडारण की जो है खोज की गई है? तो यह बलिया में ही की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेचुरल ऑयल रिजर्व की जो है खोज हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश का जो बलिया है यहीं पर की गई है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो है आप लोगों को बताना है कि वह जिला कौन सा है। तो यह है गौतम बुद्ध नगर। 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग जो है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जो है साक्षरता दर वाला जो जिला है यह जो है गौतम बुद्ध नगर। यदि पूछ लेता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जो जिला हो जाएगा तो कानपुर नगर हो जाएगा, तब गौतम बुद्ध नगर नहीं होगा। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। पुरुष और ओवरऑल में जो है साक्षरता दर वाला जो जिला होगा गौतम बुद्ध नगर होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला, चाहे पुरुष हो या महिलाएं, दोनों, मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे कम पुरुष पूछे या उत्तर प्रदेश में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर पूछे या उत्तर प्रदेश में सबसे कम महिला साक्षरता दर पूछे, यह ध्यान रखना है कि तीनों की तीनों क्या हो जाएगा? श्रावस्ती में ही हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि यदि उत्तर प्रदेश में पूछा है सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला तो कौन सा हो जाएगा? श्रावस्ती हो जाएगा। अमेठी जिले का जो है प्रशासनिक जो मुख्यालय है आप लोगों को बताना है कि कहाँ पर स्थित है। तो देखिए जो अमेठी जिले का प्रशासनिक मंडल का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, यह है गौरीगंज में। और इसी प्रकार जो है सोनभद्र का कहाँ है? रॉबर्ट्सगंज है। इन दोनों को आप लोगों को जरूर याद रखना है। साथ ही साथ जो है गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है कहाँ पर? तो ग्रेटर नोएडा पे। उत्तर प्रदेश में जो है एक जिला एक उत्पाद, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, यह योजना कब शुरू की गई थी? तो यह योजना जो है 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत जो है कालीन यानी कारपेट्स के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो यह है भदोही। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब कि बहुत बार एग्जाम में आता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत इत्रियानी परफ्यूम के लिए किस जिले को जो है चयन किया गया है? तो कन्नौज को 1722 ईस्वी में अवध स्वतंत्र राज्य की जो है स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह सआदत खान या जिसे जो है बुरहान उल मुल्क कहा जाता है, इन्हीं के द्वारा जो है 1722 ईस्वी में अवध के जो स्वतंत्र राज्य है इसी की स्थापना की गई थी। नादिर शाह ने जो है दिल्ली आक्रमण के दौरान किस अवध के नवाब को जो है आत्महत्या कर ली थी? देखिए जो नादिर शाह है यह जो है दिल्ली पर आक्रमण जब करता है तो जो सआदत खान है इन्होंने जो है अपने जो है आत्महत्या कर लेता है। ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। अवध का पूछा है कि साम्राज्य जो है इसका अंतिम नवाब कौन था? तो यह था वाजिद अली शाह। अवध का जो है अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। भारत में जो है किस राज्य के जो विधान परिषद की संख्या है यह जो है सर्वाधिक है? तो यह उत्तर प्रदेश। कितना है? तो 100 सीटें हैं। यानी उत्तर प्रदेश जो है भारत का वह राज्य है जहाँ पर विधान परिषद की संख्या, सदस्य की जो संख्या है सर्वाधिक है। कितना है? तो 100 सीटें हैं यहाँ पर। विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है यह कितने वर्षों का होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो 6 वर्ष को होता है। यह जो है एक अस्थाई सदन है, यानी आप लोगों को ध्यान रखना है कभी भंग इसमें इसे जो है नहीं किया जा सकता है। जिसके क्या होते हैं कि 1/3 जो सदस्य हैं हर साल यानी हर 2 साल में क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट हो जाते हैं। विधान परिषद में जो है राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है? आप लोगों को बताना है। तो यह किया जाता है कुल सदस्यों का जो है 1/6 भाग। उत्तर प्रदेश में जो है पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया था? तो 1947 ईस्वी में जो है उत्तर प्रदेश में पंचायती राज जो अधिनियम है यह पारित कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में पंचायतों में जो है महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत का जो है आरक्षण का प्रावधान दिया गया है? तो 33% जो है आरक्षण मिलेगा। ध्यान रखना है आप लोगों को कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों में जो है महिलाओं के लिए कुल जो है 33% का जो है आरक्षण दिया गया है, यानी कह सकते हैं कुल सीटों का 1/3 भाग यानी 1/3। उत्तर प्रदेश में जो है त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, 3 स्तर, यह कोई बात नहीं है। देखिए आप लोगों को सिंपल इसका जो है 3 स्तरों का कौन कौन से इनका नाम बताना है। तो देखिए ग्राम पंचायत पर है, क्षेत्र पंचायत पर, ब्लॉक है और जिला पंचायत जो डिस्ट्रिक्ट पर है। तो उत्तर प्रदेश में कितनी पंचायती व्यवस्था है? तो 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत जो ब्लॉक स्तर पर है और जिला पंचायत जो है जिला स्तर पर होगी।
1942 के जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में जो है समानांतर जो सरकार है की जो है स्थापना किसके द्वारा जो है की गई थी? तो चित्तू पांडे के द्वारा जो है की गई थी 1942 ईस्वी में बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना। उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है बागी बलिया के नाम से जाना जाता है? तो बलिया की ही जो है बागी बलिया के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज जिसे जो है अब इलाहाबाद, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रयागराज जिसका पूर्व नाम क्या था? इलाहाबाद। यह जो यहाँ का एक किला है, आपको बताना है कि इस किले का निर्माण किस मुगल शासक ने जो है करवाया था? तो करवाया था अकबर ने। तो ध्यान रखना है कि इलाहाबाद किले का जो निर्माण है यह अकबर के द्वारा करवाया गया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग, यह किसके शासनकाल में जो है भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है भारत आया था। इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है सीयू की। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ जो है नदियाँ कंकड़ पत्थरों के नीचे विलुप्त हो जाती हैं? तो यह जो है भाबर क्षेत्र। जो भाबर क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का जो कह सकते हैं सबसे उत्तरी रीजन है यही है। उसके बाद तराई क्षेत्र आ जाएगा। जो भाबर क्षेत्र है यहीं पे जो है कंकड़ पत्थरों के नीचे जो है नदियाँ क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश जो तराई क्षेत्र है अपनी किन विशेषताओं के लिए जाना जाता है? तो यहाँ जो है दलदली, नम और साथ ही साथ जो है अत्यंत आर्द्र यानी जो ह्यूमिड जलवायु पाई जाती है, जो है हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं होती है। उत्तर प्रदेश का जो है दक्षिणी भाग किस पर्वत श्रृंखला का जो है हिस्सा है? आप लोगों को बताना है। तो यह है विंध्यवन जो पर्वत है श्रृंखला इसी का। इसे जो है बुंदेलखंड और बघेलखंड जो है इसमें विभाजित किया गया। देखिए जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है इसमें 7 जिले आते हैं और जो बघेलखंड का क्षेत्र है आप लोग कह सकते हैं इसमें जो है सोनभद्र का रीजन, मिर्जापुर का कुछ जो है ध्यान रखना है, प्रयागराज का दक्षिणी भाग भी आ जाता है इसमें। उत्तर प्रदेश के किस जिले की जो सीमा है 4 राज्यों जैसे कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ जो है मध्य प्रदेश, इनके साथ जो है लगती है। तो यह है उत्तर प्रदेश का एकमात्र जनपद कौन सा है? सोनभद्र। यह कह सकते हैं भारत का भी एकमात्र ऐसा जिला है जिनकी जो है बाउंड्री 4 राज्यों के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। 11 जिले जो हैं यह जो है अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। वाराणसी जो है गंगा नदी के किस तट पर स्थित है? देखिए हम लोग सभी जानते हैं कि जो वाराणसी है यह गंगा नदी के तट पर स्थित है, लेकिन किस तट मतलब किस ओर स्थित है यानी आप लोगों को यह बताना है। तो यह स्थित है राइट यानी जो है दाएं तट पर, आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए इस प्रकार मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो है बायां हो जाएगा। जिससे गंगा इस प्रकार बह रही, तो जो वाराणसी है आप लोगों को ध्यान रखना है बाएं तट पर है, दाएं तट पे नहीं होगी। इस प्रकार ये जो है गंगा का फ्लो जो है कह सकते हैं जो है वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है। तब यहाँ पर आई थिंक देना चाहिए था, कोई बात नहीं है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि वेस्ट टू ईस्ट के अकॉर्डिंग जो है गंगा वाराणसी जो है गंगा के बाएं तट पर स्थित है, न कि दाएं तट पर। यह जो है वाराणसी जो है वरुणा तथा असी नदियों के जो है संगम पे स्थित है, कह सकते हैं पहले मतलब कि इन्हीं नदियों से जो है मिलकर वाराणसी बना हुआ है। बागपत जिला किस नदी के किनारे पर स्थित है और इसे जो है किस वर्ष बनाया गया था? तो देखिए जो बागपत जिला है यहाँ पे बागपत होगा, भागपत नहीं। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसका जो गठन हुआ था 1997 ईस्वी में और साथ ही साथ जो बागपत डिस्ट्रिक्ट है यह दिल्ली एनसीआर का भी हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में जो है पूरा पाषाण काल यानी पेलोलिथिक एज के साक्ष्य आप लोगों को बताना है कि कहाँ से मिले हैं। तो बेलन घाटी मोस्ट इंपॉर्टेंट घाटी है जो प्रयागराज में पड़ती है। यहाँ से जो है उत्तर प्रदेश के पूरा पाषाण काल, साथ ही साथ जो है कह सकते हैं मध्य पाषाण काल और साथ ही साथ नव पाषाण काल यानी तीनों पाषाण काल के जो है साक्ष्य पाए गए हैं। कहाँ से? तो बेलन घाटी से। लोहदा नाला यह कहाँ पड़ता है? तो प्रयागराज में ही पड़ता है। यहाँ से प्राप्त जो है अस्थि निर्मित मातृ देवी की जो प्रतिमा है यह किस काल की है? तो यह है उच्च पाषाण काल की। इस काल में जो है मनुष्य में को जो है कृषि का ज्ञान नहीं था, यानी जो उच्च पाषाण काल है इस समय जो है मनुष्य को कोई कृषि का साक्ष्य कह सकते हैं मतलब कि ज्ञान ही नहीं था, तो किस मतलब कि करेंगे ही नहीं। यहाँ से का जो है ध्यान रखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? लोहदा नाला कहाँ पे पड़ता है? यहीं के यह सबसे प्रथम के प्रयागराज में पड़ता है और यहीं से क्या है एक मातृ देवी की जो है प्रतिमा प्राप्त की गई है।
गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में पाई जाने वाली जो नई जलोढ़ मिट्टी है इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए जो नई जलोढ़ मिट्टी है इसे जो है खादर कहा जाता है, और जबकि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो बांगर कहा जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, जो खादर मिट्टी होती है यहाँ पे जो कह सकते हैं जो पानी होता है यहाँ पे जो है बाढ़ के समय आ जाता है, लेकिन जो बांगर है यहाँ पे कई वर्षों तक जो है पानी नहीं पहुँच पाता है, इसलिए जो यह भूमि होती है उपजाऊ क्या होती है? नहीं होती है। यह कह सकते हैं बंजर हो जाती है जो बांगर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक वर्षा किस मानसून की शाखा से होती है? तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून का एक कौन सा शाखा है? बंगाल की खाड़ी की शाखा। यह जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है इसी से जो है सर्वाधिक जो है वर्षा मानसून के समय जो है उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश में जो है सर्दियों में होने वाली जो वर्षा है आप लोगों को बताना है कि किसका जो है मुख्य कारण क्या है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो इसका मुख्य कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। देखिए यह जो वर्षा होती है ये जो मेडिटेरियन सी होता है यहीं से जो है उठती है, और जो है मतलब कि उसके आगे होते हुए ईरान, इराक होते हुए जो है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद जो है पंजाब, दिल्ली एनसीआर, और जो पश्चिमी जो क्षेत्र है यहीं पर मतलब कि वर्षा होती है। उसके साथ ही जैसे जैसे यह आगे बढ़ती जाती है इसका जो है इंटेंसिटी कम होता चला जाता है। तो यानी सर्वाधिक वर्षा कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है सर्दियों में जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। उत्तर प्रदेश में जो है वर्षा की मात्रा किस दिशा में किस दिशा से किस दिशा की ओर घटती है? देखिए यह क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश की वर्षा की जो मात्रा है जनरली क्या है मानसून आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बंगाल की खाड़ी, तो जो बंगाल की खाड़ी है यह क्या है उत्तर प्रदेश का जो है पूर्वी क्षेत्र है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो पूर्वी क्षेत्र से जो है दक्षिण मतलब कि पूर्वी से होते हुए पश्चिम में जाती है, यानी जो है इसका जो है कहीं ना कहीं जो है घटता जाएगा, यानी इंटेंसिटी वर्षा करने की जो इंटेंसिटी है यह जो है घटती चली जाएगी। यानी उत्तर प्रदेश में जो है वर्षा की मात्रा यदि आप लोग जो है पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो क्या होगी? घटती चली जाती है। इसीलिए जो मथुरा का रीजन है आप लोग कह सकते हैं, या बुंदेलखंड का जो रीजन है यहाँ पे जो है वर्षा क्या होती है? सबसे कम होती है। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में जो है चूना पत्थर यानी जो है लाइमस्टोन या विशाल भंडार पाए जाते हैं? तो मिर्जापुर और सोनभद्र में पाए जाते हैं। जबकि जो सिल्का सैंड आप लोगों को पूछा है कि उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है अग्रणी है? तो प्रयागराज, प्रयागराज का एक है शंकरगढ़, यहाँ से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे जो है प्रश्न बन चुका है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में हीरा और तांबा जो सीमित मात्रा में पाया जाता है, लेकिन आप लोगों को बताना है कि कहाँ पर पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का बांदा जो डिस्ट्रिक्ट है यहीं पर सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, जिसे जो है कीठम झील भी कहा जाता था, यहाँ आप लोगों को बताना है कि कहाँ पर स्थित है। तो आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? आप लोगों को बताना है, और यहाँ साथ ही साथ बताना है कि कहाँ पर स्थित है। तो यह है एटा में। देखिए अभी हाल ही में जो है जो एटा पक्षी कह सकते हैं जो पक्षी अभ्यारण्य है इसे जो है रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है, जो उत्तर प्रदेश की जो है 11th रामसर साइट है। सांडी जो पंछी अभ्यारण्य है आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है हरदोई जिले में। चंद्रशेखर आजाद जो कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है यह कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। कानपुर में जो है आईआईटी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि जो विश्वविद्यालय है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है अयोध्या में। यह जो है कुमारगंज जो मतलब कि एक स्थान है वहीं पर जो है आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। गाइस यहाँ तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।